नमस्कार, आप देख रहे हैं हम दिखाते हैं सच में। आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवेश। आज हम मौजूद हैं जौनपुर के बरसठी के सरसरा गांव में, और यहाँ पर जो है हमारे साथ बैठे हैं, मौजूद हैं दो भाई और एक बहन, जिन्होंने भारत के टॉप के परीक्षाओं को जो है क्रैक किया है, पास किया हुआ है। आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं कि जो है इतनी कठिन परीक्षाओं को उन्होंने जो है इतने कम उम्र में बहुत जल्दी से ही लगभग ये भाई साहब जो हैं आईआईटी को पास किए हुए हैं, और ये दोनों लोग जो है नीट की परीक्षाओं को। आइए जानते हैं इनकी जर्नी क्या है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपको, और आप लोगों को बहुत बहुत बधाई भी। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? आयुष बिंद। और आपका? आदर्श बिंद। आपका? अनुष्का बिंद। तो आप बताएं, जो है आईआईटी की परीक्षा जो आप पास किए, तो कैसा लग रहा है आपको? खुशी तो हो ही रही है काफ़ी। मतलब लोगों का मतलब प्यार भी दिख रहा है, लोग बहुत ज़्यादा कांग्रेचुलेट कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं। कब से आप सोच लिए थे, कब से आप ठान लिए थे कि हमको जो है परीक्षा को क्रैक करना है? मतलब बचपन से ही लगता था कि मतलब इंजीनियर या उस फील्ड में ही जाना है। फिर वैसे तो मैंने डिसाइड किया था 8 से ही शुरू करूँगा, क्योंकि मतलब बेस तो 9 से शुरू हो जाता है। हाँ, तो मैंने 8 से तैयारी सोच ली थी कि इंजीनियरिंग की तैयारी करनी है। पहली बार में ही? हाँ, मतलब ये इसमें 2 अटेम्प्ट ही होते हैं, एक 12th में, एक 12th के बाद ही। तो 12th में मैंने दिया था, तो मैंने उसमें ड्रॉप लिया एक बार, और फिर 12th के बाद इस साल मेरा मतलब निकल गया था। तो किन किन समस्याओं से, क्या जैसे तमाम प्रकार की परीक्षाएं होती हैं, जो है कई प्रकार के भेदभाव किए जाते हैं, ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? नहीं, मतलब ऐसी कोई समस्या तो नहीं थी, लेकिन वही थोड़ा सा लॉकडाउन हम लोग का थोड़ा सा फील्ड फेज़ में आ गया था। 10th के बाद लॉकडाउन शुरू हो गया, तो इसकी वजह से कोविड के नाते कोचिंग सारे बंद थे, तो जो था सेल्फ स्टडी ही था। और 12th के बाद फिर लॉकडाउन खुला तो बोर्ड हुए, तो मतलब कोचिंग ऐसा कोई बेस का हमने किया नहीं था, सेल्फ स्टडी ही थी, तो इसलिए थोड़ा सा तो इम्पैक्ट पड़ता है वो से। तो आप क्या चाहते हैं, कौन सा इंजीनियर बनेंगे, ईमानदार कि भ्रष्ट? नहीं, मतलब इंजीनियर तो ईमानदार ही बनते हैं, लेकिन हम लोग के फील्ड में थोड़ा सा ये होता है कि इंजीनियर जनरली गवर्नमेंट सर्विस में नहीं जा पाते हैं। जैसे कि मेरा भी काउंसलिंग चल रहा था, तो मुझे इसमें अटल बिहारी वाजपेयी का IIIT ग्वालियर है, तो मैंने ये फॉर्म मतलब अप्लाई किया था, मुझे ये बेटर लग रहा था, तो मुझे मिल गया है। तो ये सिर्फ IT और CS डिपार्टमेंट के लिए है, तो इसलिए यहाँ से डायरेक्ट कैंपस प्लेसमेंट होता है। तो ऐसा है कि गवर्नमेंट के हम लोग उतना काम आते नहीं है, लेकिन हाँ, भविष्य में सोचते हैं कि कुछ करेंगे आगे। बनेंगे तो ईमानदार। हाँ, वो तो होता ही है, मतलब ऐसा कोई मौका ही नहीं दिया जाता है। चलिए ठीक है, आप बताइए अपनी जर्नी के बारे में। ये नीट जो है MBBS बनना है, ये मेरा नहीं, मेरे पापा का भी सपना था। तो उस सपने को पूरा करने के लिए बचपन से ही मुझे इस रास्ते पर चलाने मतलब कि हमेशा कोशिश की गई कि मैं एक सही डायरेक्शन में जाऊं, और हमेशा एक सही रास्ता दिखाया गया, मोटिवेट किया गया, और हमेशा यही कहा गया कि आप जैसे कि जब घर में आपके पढ़े लिखे रहते हैं लोग, जैसे मेरे अंकल हैं, मेरी बुआ हैं, सब पढ़े लिखे हैं, तो हमेशा यही रहता है कि आपको भी कुछ करना है, अगर नहीं करेंगे तो फिर आप वहाँ फिट नहीं बैठते हैं उस जगह पे। तो यही था कि हमेशा करते रहना है, और ये मेरे पापा का सपना था, तो बहुत ज़्यादा। आदर्श जी से जानते हैं कि इनका जो है जर्नी कैसा रहा नीट की परीक्षा को लेकर। आप क्या कहना चाहेंगे, जो है किस तरह से आपने जो है पढ़ी, किस तरह के से मेहनत करके जो है आप इस जगह पे आप पहुँचे हैं? नीट से MBBS जो बनने की जर्नी है, वो सिर्फ मेरी नहीं है, मेरे पापा की भी है। तो उनका भी सपना था MBBS बनने का, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया कई कारणों की वजह से। तो उन्होंने मुझे हमेशा प्रोत्साहित किया कि हाँ, आप जाओ, बनो, सपना पूरा करो। और जर्नी क्या थी कि हमेशा आपको करते रहना है, तो डिफ़िकल्टीज़ तो हमेशा आती रहती हैं। तो मुझे जैसे था कि 12th में बहुत कम नंबर आए थे मेरे, तो मैंने ड्रॉप लेने की भी सोचे थे कि छोड़ देते हैं ये, तो मैंने बोल भी दिया था। तो बहुत सैड मोमेंट था, लेकिन फिर सबने इनकरेज किया, मोटिवेट किया, तो फिर उसके बाद घर वाले? हाँ, घर वालों का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहा? हमेशा से रहा है, बचपन से ही लेके हमेशा पढ़ाई को लेके हमेशा से एक ही डायरेक्शन में हमें
दिखाया गया कि कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगा कि जो है लोग कहते हैं जो है इस तरह से जो है बच्चों को करने से उनका जो है लड़कपन छिन जाता है, आपको? देखिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ेगा ही। अब हम बहुत कम उम्र में ये सब चीज़ें नीट क्रैक किए हैं, तो अगर उस समय बचपन में खेलते कूदते ज़्यादा इधर उधर करते तो इसमें भी टाइम लगता है ना। तो हमेशा जो आप करते हैं उसका आगे इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही, कुछ ना कुछ तो अफेक्ट करेगा ही आपको। तो ठीक है, कुछ चीज़ें जो नहीं थी लेकिन अच्छी चीज़ें हुई। अब नीट क्रैक हो गया तो अच्छा है, जो तब नहीं पूरा हुआ अब आगे हम पूरा कर सकते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा स्कोप तो है ही। तो कितने प्रयासों के बाद जो है आप सफल हुए? 12th के बाद ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था, तो ये दूसरा अटेम्प्ट था, तो दूसरे अटेम्प्ट में क्रैक हुआ है। उसके बाद सफल हुए? ये मेरा 4th अटेम्प्ट था। जी, चौथी बार आपने हौसला जो है हारा नहीं? हाँ, मतलब ये तो था कि जब नहीं हो पा रहा था तो कहीं ना कहीं डिमोटिवेट तो हो ही रहे थे, लेकिन मतलब कि सपोर्ट था, फैमिली ने सपोर्ट किया, नहीं पढ़ो, इस बार नहीं हुआ तो फिर अगली बार होगा। घर वालों ने मतलब कि सपोर्ट किया, नहीं करो, हम तैयारी करवाएंगे। बाकी ये था कि कहीं ना कहीं माइंड में था कि हो जाएगा, क्योंकि हमें अपनी पोटेंशियल पता थी, हम क्या गलतियाँ कर रहे थे वो हमें पता थी, तो था कि हो जाएगा, इसलिए कभी हौसला तो नहीं गिरा। और नंबर मतलब कि हुआ कि कभी घटा नहीं, नीट में हमेशा बढ़ता गया, और इंक्रीज़ जो हुआ वो भी मतलब कि 100 नंबर के आसपास हो रहा था। तो लग रहा था कि हाँ ठीक है, तैयारी करेंगे तो हो जाएगा, और इस बार हो ही गया। तो कितने घंटे आप पढ़ती थी? घंटे दे मतलब कि वही कोचिंग तो मैंने लॉकडाउन में किया नहीं था, इस बार मैंने सिर्फ फिजिक्स की क्लास की थी, तो कोचिंग वही 2 घंटे ही रहता था, उसके बाद 7-8 घंटे था, वही 7-8 घंटे पढ़ते थे। लेकिन जो था कि वो फोकस से पढ़ना चाहिए। घंटे होता है कि पढ़ाई के लिए मायने नहीं रखते, आप कितना अपने गोल के प्रति फोकस हैं ये मायने रखता है। बाकी वही एग्ज़ाम के समय आता था, तो एग्ज़ाम के मतलब लास्ट 2 मंथ तो काफ़ी ज़्यादा हो गया था कि 10-12-13 घंटे हो जाता था। 12-13 घंटे? हाँ, एग्ज़ाम के उसके पहले 7-8 घंटे तक मतलब कोचिंग के बाद इतना देना था। तो आप उन बच्चों को, उन छात्राओं को क्या कहना चाहेंगी जो दूसरे तीसरे अटेम्प्ट में जब फेल हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाती हैं, और आप चौथी बार में जो है इतना शायद फैमिली ने आपको सपोर्ट किया, तो आप क्या कहना चाहेंगी उन छात्राओं को, उन पेरेंट्स को? मतलब देखिए, अगर आपको खुद की पोटेंशियल पता है, आपको लगता है कि हम कर लेंगे, आप मतलब कि एकदम क्लियर है, आप खुद नहीं हार रहे हैं, तो आपको मतलब आपको प्रैक्ट करनी चाहिए कि आपको मतलब कि फिर से तैयारी करनी चाहिए, और फैमिली को भी सपोर्ट करना चाहिए अगर आपका बच्चा। हाँ, लेकिन ये है कि फैमिली को मतलब कि आप उतना भरोसा दीजिए, और परिवार भी आपको मतलब कि उतना सपोर्ट करे, और ये हो जाएगा मतलब कि। तो जब आप तीसरी बार जो है फेल हुई तो आप के परिवार से क्या रिस्पॉन्स मिला? तीसरी बार मेरा 528 नंबर आया था, मुझे बीडीएस मिल रहा था, तो मैंने पहले तो मुझे लगा कि ज़्यादा टाइम हो रहा है, ले क्या लेकर फिर मैं एक बार दे लूँगी, पता नहीं पिछली बार अगली बार होगा कि नहीं। लेकिन मतलब मम्मी ने सब ने कहा कि नहीं, अभी नहीं, 1 साल और देख ही लो, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन भी साथ चल रहा था, तो मेरा इस बार 3rd ईयर बीएससी था, तो सब बोले कि नहीं, बीएससी भी कंप्लीट हो जाएगा, 1 साल देख लो। तो मतलब कहीं ना मम्मी कहीं नहीं करना है तो एमबीबीएस ही करना है, बाकी टाइम लगेगा क्या हुआ, लेकिन कर इतना था कि 500 से ऊपर नंबर आ गया था, तो ठीक है 1 साल कर लो कि हो जाएगा। तो घर वालों को भरोसा था और मुझे भी उम्मीद थी कि हम करेंगे तो हो जाएगा, तो 1 साल मैंने दिया और इस बार मेरा 626 मार्क्स आए हैं। तो आप देख सकते हैं जो अनुष्का जी बता रही हैं कि चौथी अटेम्प्ट में जो है हमने इस परीक्षा को क्रैक किया। यहाँ पे जो है और एक बेटी भी हैं, जहाँ पे हमारे भारत में और ग्रामीण क्षेत्रों में बेटियों को बहुत कम मौका मिलता है। इन्होंने अपने आप को प्रूव किया, दिखाया घर वालों को, और आज इनको देखकर काफ़ी जो है घर वाले पेरेंट्स, काफ़ी बच्चियाँ जो है प्रोत्साहित होंगी कि चलिए प्रयास करते हैं। तो आप सब दोनों लोग क्या कहना चाहेंगे हमारे समाज के बारे में, बच्चों के बारे में जो छात्र जो तैयारी कर रहे हैं? यही की कोशिश करते रहिए। अगर आपको लगता है, अगर आपका सपना है, ड्रीम है, आप उसे करना चाहते हैं, तो आप लगन से कीजिए, ईमानदारी के साथ कीजिए, और आप क्रैक कर लेंगे। बहुत हार्ड नहीं है वो लगता है जब, लेकिन अगर आप ईमानदारी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ और करेंगे तैयारी, कंटिन्यूअस करेंगे, ब्रेक नहीं लेंगे, आप इधर उधर नहीं करेंगे, तो आप क्रैक कर ले जाएंगे, और इतना कठिन नहीं है। तो आप कितना मेहनत करते थे, मतलब कितने घंटे पढ़ाई करते थे?
वही हम साथ में ही थे, हाँ साथ में ही थे, तो कोचिंग जाते थे और आते थे, तो 7-8 घंटे पढ़ते थे। यही है कि आपको फोकस से पढ़ना है। कहते हैं मेहनत जो है एक ना एक दिन रंग लाएगी ज़रूर। तो इन तीनों भाई बहन ने जो है आज मेहनत करके रंग लाया है। आज इनके माता पिता जो है बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे होंगे अपने आप को, और ये सब भी। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाता है जो आज हमारी अनुष्का जी हैं जो है चौथी अटेम्प्ट में जो है इन्होंने क्रैक किया है, बहुत बड़ी बात होती है। कहीं ना कहीं जो है ये हार कर जीती हैं, हार कर जीतने वाले को ही कहते हैं सिकंदर कहते हैं। बगल में बैठे हैं इनके दादा और दादी जी। आइए पूछते हैं आज इनको कैसा लग रहा है। क्या नाम है दादाजी आपका? रामधनी बिंद भैया। कैसा लग रहा है आपके जो है पोते पोतियां जो है? बहुत अच्छा भैया, कर लिया तो बहुत बड़ी खुशी हुआ है। हाँ। क्या बताते थे अपने बेटों पोते पोतियों को, सिखाते थे कुछ? हाँ कुछ तो कहता ही रहे भैया, नहीं से काम धाम ना ले तो हम किसान बना ही रहे। अच्छा, किसानी करते हैं? हाँ खेती बाड़ी में रहे। अच्छा, ये बात पढ़ाई के नहीं फोकस रहा, कर लिया तो सपोर्ट रहा भैया। बच्चे शुरू से ही पढ़ रहे थे? हाँ ऐसा ही हमारे कतो कुछ काम खेती बाड़ी में रहे, भले मेहनत कर दें भैया, नहीं तो अपन स्कूल से। अच्छा, क्या लग रहा माता जी? दादाजी क्या कहना चाहेंगी आप बच्चों के बारे में? बच्चे अच्छा लग हमारे रहा है? हाँ अच्छा लग रहा है, पढ़े लिखे भैया हो गए, इतनी बहुत बड़ी बात। हाँ अच्छा लगा था, बहुत अच्छा, बढ़िया ये बा। बताइए उन माताओं और पिता को क्या कहना चाहेंगे आप सब जो है बच्चों और बेटियों को घर से निकलने नहीं देती? आपकी जब पोती पढ़ने गई आपको गांव वाले या समाज लोग बोले नहीं कि बेटी को मत भेजिए पढ़ाने? हमारे गांव वाले के बोल बना के हैं, हमारे घर एकांत में केहू से हमारे से लेना देना बाना। मतलब जैसे ये मान के जो हमारा टीचर हैं, अच्छा, अब हम और पहले से पढ़ाए हैं, हमारे बिटिया के टीचर हैं। पढ़ावत हैं, BA करावत हैं, ये करावत हैं, वो करावत हैं। हमारे बिटिया BA BSc जब कर रहे थे ऐसे गांव वाले कहत रहे, लेकिन अब नाच में तेरुआ बता नहीं क्यों। हाँ तब एक लड़की टीचर है ना, कई आंगनबाड़ी में है भैया। हाँ ये टीचर, तब ओकरे बाद अब नातिन के नंबर लगे मेडिकल में, तो ऐसे बहुत खुशी बा। अब हरा भरा परिवार भैया। हाँ सब अपने अपने जगह नौकरी चाकरी करते हैं, हमारे 2 जने है। अब झेल के हमारे संग बूढ़ी बूढ़ा के बाद बनाई खाई परिवार के ना है। आप देख सकते हैं कितना सपोर्ट घर वालों का मिला, तब जो है आज जाकर ये जो है इतनी उपलब्धियों को हासिल किए। तो आप देखते रहिए, हम दिखाते हैं सच। बहुत बहुत धन्यवाद।